आज अचानक सस्ता हो गया सोना। आज अचानक सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोना सस्ता हुआ है। आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और फरवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं? कब तक सोना और चांदी सस्ते मिल सकते हैं? आज बाजार में जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है उसने खरीदारों को राहत दी है, जबकि निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर सोना कितना सस्ता हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बीकेएम न्यूज डेली खबर के एक नए और अहम एपिसोड में। आज की इस ताजा रिपोर्ट में हम विस्तार से बात करेंगे सोने और चांदी की कीमतों में आई उस बड़ी गिरावट की जिसने पूरे सर्राफा बाजार में हलचल मचा दी है। आपके शहर में आखिर सोना और चांदी कितने सस्ते हुए हैं? इस गिरावट की असली वजह क्या है और आगे बाजार की दिशा क्या हो सकती है? इस वीडियो में आपको मिलेगी सीधी जानकारी बाजार से और एक्सपर्ट्स के विश्लेषण के साथ। चाहे आप गहनों की खरीदारी की योजना बना रहे हो या निवेश के नजरिए से सोना चांदी देख रहे हो, यहां आपको हर जरूरी अपडेट भरोसेमंद तरीके से मिलेगी। इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए ताकि हर फैसला सही समय पर और सही जानकारी के साथ लिया जा सके, क्योंकि समझदारी भरा निवेश और शुभ अवसरों की सही शुरुआत यहीं से होती है। आज की तारीख है 3 फरवरी 2026, दिन मंगलवार, और एक बार फिर सर्राफा बाजार में जबरदस्त हलचल दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम और कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सोना चांदी सस्ते मिल सकते हैं और क्या यह गिरावट ज्यादा दिनों तक टिकेगी। अगर आप भी इस समय सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में गहने बनवाने का मन बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। देश भर में सोने और चांदी के भाव लगातार चर्चा में बने हुए हैं और रिकॉर्ड स्तर के आसपास पहुंच चुकी कीमतों ने आम लोगों से लेकर निवेशकों तक सभी का ध्यान खींच लिया है। आज बाजार में आई इस बड़ी गिरावट ने जहां खरीदारों को राहत दी है, वहीं निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, सोना आखिर कितना सस्ता हुआ है? चांदी की कीमतों में कितनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है? और इस साल सरकार की ओर से ऐसा कौन सा नया नियम लागू हुआ है जिसका सीधा असर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है? आने वाले दिनों में बाजार की चाल पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि किसी भी छोटी खबर या अंतरराष्ट्रीय संकेत का असर सोने और चांदी की कीमतों पर तुरंत और तेजी से देखने को मिल सकता है। अब सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मौजूदा हालात की, क्योंकि यही वह आधार है जो आगे सोने और चांदी की दिशा तय करता है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक ग्लोबल मार्केट कुछ हद तक दबाव में नजर आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, हालांकि तनाव में अब पहले के मुकाबले थोड़ी नरमी जरूर देखने को मिल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता पर इस समय पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। दोस्तों, यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हाल के दिनों में सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ दिखाई दे रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध को खत्म करने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत भी सामने आए हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया जाना इस बात का संकेत है कि बातचीत अब किसी नतीजे की ओर बढ़ रही है। जैसे ही इस तरह की खबरें बाजार में आती हैं, निवेशकों को राहत महसूस होती है। जब वैश्विक स्तर पर तनाव कम होता है तो गोल्ड जैसे सुरक्षित निवेश की मांग में थोड़ी गिरावट आती है, जिसका सीधा असर कीमतों पर देखने को मिलता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के भाव किस तरह का रुख अपना सकते हैं। केडीए कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी सोना किसी बड़े ट्रेंड में जाने के बजाय एक तय दायरे के भीतर ही ऊपर नीचे होता नजर आएगा। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट मौजूद है, जहां गिरावट आते ही खरीदारी देखने को मिलती है, वहीं ऊपर की तरफ भी कड़े रेजिस्टेंस बने हुए हैं जो तेजी को सीमित कर देते। ऐसे हालात में गिरावट का फायदा उठाकर कई निवेशक शॉर्ट कवरिंग करते हैं, जिसकी वजह से बीच बीच में हल्की तेजी देखने को मिल जाती है। लेकिन फिलहाल किसी बड़े ब्रेकआउट के लिए किसी बड़े वैश्विक या आर्थिक इवेंट की जरूरत होगी। अगर चांदी की बात करें तो वहां भी कुछ इसी तरह का माहौल बना हुआ है। जैसे ही चांदी के भाव में गिरावट आती है, खरीदार तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और कीमतों को नीचे ज्यादा देर टिकने नहीं देते। वहीं दूसरी ओर जैसे ही तेजी आती है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जिससे भावों पर फिर से
दबाव बन जाता है। यही वजह है कि चांदी में भी फिलहाल तेज उतार चढ़ाव के साथ सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है और वह है जापान की अर्थव्यवस्था। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव बनता जा रहा है। दूसरी तरफ दुनिया के कई बड़े देश ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर जापान वास्तव में ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करता है तो इसका असर डॉलर पर भी पड़ेगा और उसी के साथ सोने की कीमतों में भी तेज हलचल देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में यह फैक्टर गोल्ड के ट्रेंड को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारण बन सकता है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे सोना सस्ता होगा या महंगा। अगर मौजूदा हालात को ध्यान से देखा जाए तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ताएं, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर स्थिति और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डाटा, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने को इस समय एक सीमित दायरे में कारोबार करने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों और गहने बनवाने वालों दोनों के लिए जरूरी है कि वे बाजार की चाल पर लगातार नजर रखें और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आता है तो सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि यह नरमी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी और फिलहाल बाजार किसी बड़ी गिरावट का संकेत नहीं दे रहा है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आगे भी बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कोई बड़ा क्रैश या जबरदस्त तेजी तभी देखने को मिलेगी जब कोई बड़ा आर्थिक आंकड़ा सामने आए या फिर कोई बड़ी वैश्विक खबर बाजार को झटका दे। मौजूदा हालात में अगर गिरावट आती है तो उसे खरीदारी के मौके के तौर पर देखा जाएगा। वहीं जैसे ही तेजी आएगी प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू हो जाएगा। सोना और चांदी दोनों ही पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन बने रहेंगे और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर देखने को मिलता रहेगा। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आज एक तोला सोने का भाव क्या चल रहा है। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि आगे सोना चांदी और गिरेगा या यहीं से संभलेगा। जिनके घर में शादी, विवाह या अन्य शुभ कार्य आने वाले हैं उनके लिए गहने बनवाने का सही समय कब है और आज 18, 22 और 24 कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या चल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल, आपके हिसाब से बाजार में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। रोजाना ऐसी ही सटीक और ताजा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बीकेएम न्यूज डेली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अब सबसे पहले बात करते हैं चांदी के ताजा भाव की। आज 3 फरवरी 2026 मंगलवार को भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 1 ग्राम चांदी का भाव 300, 10 ग्राम चांदी 3000, 100 ग्राम चांदी 30,000 और 1 किलो चांदी का भाव करीब 3 लाख के आसपास पहुंच गया है। कल के मुकाबले आज चांदी की कीमतों में करीब 20,000 प्रति किलो की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरे सर्राफा बाजार में हलचल मच गई है। इस अचानक आई गिरावट ने निवेशकों और कारोबारियों दोनों को सतर्क कर दिया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब चांदी ने ऐसी तेज चाल दिखाई हो। बीते एक हफ्ते से सोने और चांदी दोनों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। खासतौर पर चांदी ऊंचे स्तरों पर कारोबार करती नजर आई, जिससे खरीदारों के बीच असमंजस की स्थिति बनी रही। इसके बावजूद जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने या लंबे समय के लिए निवेश की योजना बना रहे हैं उनके लिए मौजूदा हालात कई मायनों में अहम माने जा रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि बाजार में जब गिरावट आती है वहीं से भविष्य के लिए बेहतर खरीदारी के मौके बनते हैं। इसीलिए जानकारों की सलाह है कि बिना जल्दबाजी बजट और बाजार की चाल को ध्यान में रखकर ही फैसला लिया जाए। अगर पिछले एक महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो सोना और चांदी दोनों एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है और बाजार पूरी तरह वैश्विक संकेतों पर निर्भर नजर आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस, यूक्रेन, शांति वार्ता, वैश्विक आर्थिक संकेत, डॉलर इंडेक्स और ब्याज दरों की संभावनाएं, ये सभी फैक्टर इस समय सोने चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे जैसे वैश्विक तनाव कम होने की उम्मीद बनती है, सुरक्षित निवेश से थोड़ी दूरी देखी जाती है और इसका सीधा असर सोने पर पड़ता है। फिलहाल बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोना और चांदी दोनों में रेंज बाउंड मूवमेंट बना रह सकता है। नीचे की तरफ गिरावट पर खरीदारी आती है और ऊपर की तरफ मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। यही वजह है कि तेजी ज्यादा देर तक टिक
नहीं पा रही। कुल मिलाकर मौजूदा संकेत यही बताते हैं कि फिलहाल हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन किसी बड़ी गिरावट के ठोस संकेत अभी नजर नहीं आ रहे। ऐसे माहौल में धैर्य और समझदारी ही सबसे बड़ा हथियार है। अब आइए जानते हैं आज के ताजा सोने के भाव। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमत। आज 3 फरवरी 2026 मंगलवार को भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 11,488, 10 ग्राम सोने का भाव 1,14,880, 100 ग्राम सोने का भाव 11,48,800 और इसी तरह 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 14,040, 10 ग्राम सोने का भाव 1,40,400, 100 ग्राम सोने का भाव 14,04,000 और 24 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 15,317, 10 ग्राम सोने का भाव 1,53,170, 100 ग्राम सोने का भाव 15,31,700। यह वीडियो सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए। निवेश से पहले अपनी रिसर्च या एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि सोने चांदी के दाम और कम होने चाहिए और आम जनता के लिए सही कीमत क्या होनी चाहिए? सोच समझकर निवेश करें और बाजार की चाल पर नजर बनाए रखें। हालांकि दोस्तों, मौजूदा तेजी के बीच एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। जानकारों की राय में आने वाले दिनों में बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि अगले कुछ दिनों तक बाजार की चाल पर लगातार नजर रखी जाए, क्योंकि किसी भी छोटी खबर या संकेत का असर सोने और चांदी की कीमतों पर तुरंत और तेजी से देखने को मिल सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं और इसका सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बीते कुछ समय से ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से निवेशक लगातार मुनाफा वसूली कर रहे हैं। यही कारण है कि इस हफ्ते खास तौर पर सोने की कीमतों पर पैनी नजर बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। वैश्विक परिदृश्य को लेकर बनी अनिश्चितता, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हो रही भारी प्रॉफिट बुकिंग और मिले जुले आर्थिक संकेतों के चलते सोने और चांदी दोनों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसका असर न सिर्फ आम खरीदारों पर पड़ रहा है, बल्कि निवेशकों की चिंता भी बढ़ती नजर आ रही है।